आज इस अगले क्लास में हम लोग द्रव्य की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे या फिर द्रव्य या पदार्थ होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं द्रव्य होता क्या है। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या अधिक प्रकार की ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है। स्थान घेरना मतलब अपने लिए जगह बनाना, द्रव्यमान मतलब कि वजन रखना, तथा जिसका अनुभव हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? दृष्टि देख कर सकते हैं, दूसरा स्पर्श छू कर सकते हैं, तीसरा श्रवण सुनकर कर सकते हैं, चौथा स्वाद चख कर सकते हैं, पांचवा गंध सूंघ कर उसके खुशबू से क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है आपका रासायनिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक वर्गीकरण के बारे में। तो द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण क्या होगा? द्रव्य को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक का मतलब होता है उसका बाहरी रंग, रूप, आकार, उसकी अवस्था के बारे में होता है भौतिक वर्गीकरण। तो पहला है आपका ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में द्रव्य को क्या बोलोगे? देखो, ठोस का निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है जिसे दाब लगाकर संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि द्रव्य की ठोस अवस्था वह होती है जिसमें उसका आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस अवस्था सामान्यतः कठोर व दृढ़ होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखेंगे, धातु जानते हो ठोस होता है, लकड़ी ठोस होती है, ईंट, खनिज, लवण आदि को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। दूसरा देखेंगे द्रव्य अवस्था। द्रव्य की द्रव अवस्था। द्रव में क्या होता है? देखो, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। अर्थात द्रव को हम लोग किसी भी पात्र में रखते हैं तो वह उसके हिसाब से अपने आकार क्या कर सकता है? धारण कर सकता है। ठीक है, यही कारण है कि द्रव को किसी भी पात्र में रखने पर वह उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर सकता है? आकार में ढाल सकता है। जैसे कि दूध, जल, तेल, एल्कोहल आदि को हम लोग उदाहरण के रूप में क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? द्रव अवस्था। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात द्रव पात्र का आकार धारण कर लेता है। उदाहरण में लिख सकते हो दूध, जल, तेल और एल्कोहल। उसके बाद तीसरा देखेंगे गैस अवस्था। द्रव्य की गैस अवस्था। इसमें जो होगा, गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। उदाहरण के लिए ले सकते हो वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। देखिए, वो गैस का ना तो हम लोग आयतन देख सकते हैं और ना ही उसका आकार कि वह कौन से आकार का होता है, इसीलिए उसका आयतन व आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ये तीनों तो था द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। अब आगे देखते हैं द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण उसके संगठन से संबंधित होता है। क्या होता है? द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण उसके संगठन से संबंधित होता है। संगठन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। संगठन की मतलब कहने का तात्पर्य है कि वह कौन कौन सी चीज़ों से मिल करके क्या है? बना हुआ है। तो उसी के आधार पर क्या होगा? 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ। वह पदार्थ जिसमें अवयवी कण रासायनिक प्रकृति से एक ही प्रकार के क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो क्या बोलोगे? शुद्ध पदार्थ में वह पदार्थ जो या फिर जिसमें अवयवी कण रासायनिक प्रकृति से एक ही प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होगा या फिर एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर के बना हुआ होगा, तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या बोलोगे? शुद्ध पदार्थ। जैसे कि सोना, तांबा, ग्लूकोज। और इसी के अंतर्गत में आता है तत्व। तो सबसे पहले तत्व होता क्या है उसको जानना पड़ेगा। तो देखो, किसी शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप
जिसे सामान्य भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा न तो तोड़ा जा सकता है और न ही इसे सरल पदार्थ से बनाया जा सकता है। हम लोग इसमें न तो भौतिक विधि लगाकर और न ही रासायनिक विधि लगाकर इसको तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से इसको क्या बोला जाता है, तत्व कहते हैं। तत्वों के प्रकार दिया गया है। तत्व निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, धातुएं। धातुएं क्या होती है, देखो, वे ठोस व कठोर होती हैं। इसमें धात्विक चमक पाया जाता है। धात्विक ध्वनि, उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं, जो ऊष्मा और विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। मतलब कि इसमें धारा क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। ठीक है। इसका एक अपवाद भी दिया गया है। अपवाद के रूप में है पारा, जो कमरे ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। उदाहरण है उसका सोना, चांदी, लोहा, तांबा। अगला देखते हैं, अधातु। ये धातुओं के विपरीत गुणों वाले होते हैं। जैसे कि ये ठोस होता है, कठोर होता है, तो ये ठोस कठोर नहीं होगा। इसमें गलनांक क्वथनांक निम्न होगा। इसमें धात्विक चमक भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है। ये धातुओं के विपरीत गुणों वाले होते हैं। ये द्रव्य की सभी तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। इसमें भी अपवाद दिया गया है। आयोडीन है। आयोडीन में चमक पाया जाता है। देखे हो, विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अगला है उपधातु। उपधातु वे होते हैं जिसमें धातु व अधातु के सामान्य गुण रखते हैं। मतलब कि उन दोनों के समान उसमें क्या पाया जाएगा, गुण पाया जाएगा। अगले क्लास में हम लोग तत्व तो पढ़ लिए, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे।